एक सामान्य अवधारणा है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मान्यता दी गई है या मौलिक अधिकार दिया गया है, उस पे किसी भी तरह का प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है, जबकि यह पूर्णतः गलत है। संविधान के अनुच्छेद 19 में ही सब सेक्शन 2 में उन परिस्थितियों या उन स्थितियों को बताया गया है जहाँ पे वर्तमान कानून या भविष्य में किसी कानून बनाने का अधिकार जो है विधायकों को दिया गया है, जो इस तरह के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे पाबंदी लगा सकता है, जो कि भारत की संप्रभुता अखंडता के खिलाफ हो, जो विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध को खराब करता हो, जो राज्य की सुरक्षा पे संकट पैदा करता हो, जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी पैदा करता हो, जो शालीनता या नैतिकता के विरुद्ध हो विचार या अभिव्यक्ति, जो न्यायालय की अवमानना करता हो, जो किसी मानहानि करता हो और किसी अपराध को उकसाता हो, ऐसे किसी भी विचार या अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाने का अधिकार विधायिका को दिया गया है। और उन कानून का जो पहले से ऐसे किसी भी विचार या अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है को मान्यता दी है। और भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता 196 के तहत ऐसे किसी भी विचार या अभिव्यक्ति जो कि धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पे समूहों के बीच में शत्रुता को बढ़ावा देता हो, सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करता हो, ऐसे किसी भी विचार या अभिव्यक्ति जिसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया है उस सेक्शन में बोले गए शब्दों या लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेत द्वारा, दृश्य प्रस्तुति यानी विजुअल प्रेजेंटेशन के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जिसको आप सोशल मीडिया कह सकते हैं के द्वारा, या किसी अन्य माध्यम से प्रसार करता हो जिससे कि धर्म, जाति, नस्ल, जन्म, निवास स्थान और भाषा आदि के आधार पे सामंजस्य का ह्रास होता हो, असामंजस्य की स्थिति बनती हो, दुर्भावना पैदा होता हो, इनके बीच में घृणा पैदा होती हो, शत्रुता की भावना का बढ़ावा होता हो, ऐसे विचार को या ऐसे अभिव्यक्ति को जो है प्रतिबंधित किया गया है और इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया। और अपराध भी ये एक संज्ञेय अपराध है और ये गैर जमानती अपराध है, जिसमें कि 3 साल या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। तो कोई भी व्यक्ति, जाति का अर्थ ये नहीं होता है कि केवल आप किसी एक जाति के लिए बना हुआ है। ये अगर सवर्ण किसी अन्य जाति, पिछड़ी जाति या SC ST के खिलाफ करती है तो ये सेक्शन लागू है, या अगर ST SC या OBC वर्ग के कोई व्यक्ति सवर्ण जाति के खिलाफ कुछ बोलता हो तो उस पर भी ये प्रावधान है। और जो सोशल मीडिया में आजकल देखा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे कि हाँ हमें संविधान ने ये अधिकार दिया है, उसकी गलत स्वयं व्याख्या करके जो है ना जो पोस्ट करते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए ये भारतीय न्याय संहिता के धारा 196 के तहत एक संज्ञेय अपराध